अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ये शो करेंगे कि जो कर्नल ऑफ फाई है और इमेज ऑफ फाई जो है वो हमारे पास सब रिंग होते हैं। यानी हम ये शो करेंगे कर्नल ऑफ फाई जो है, क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर में किया था कि कर्नल ऑफ फाई जो है ये रिंग आर के एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रिंग आर की सब रिंग होगी और इमेज जो है वो आंसर्स होते हैं तो वो एस में चले जाते हैं, तो वो जो है सब रिंग किसकी होगी, एस की होगी। ठीक, तो हम इस लेक्चर में यही शो करेंगे। तो सब रिंग पहले मैं रिकॉल कर दूं कि यहाँ पे हमने कहा है कि जो फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसको मैं आर एच लिख रहा हूँ। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज थी कि फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के, और दूसरी हमारे पास फाई ऑफ ए बी इक्वल होता है फाई ऑफ ए मल्टीप्लाई फाई ऑफ बी के। ठीक है, तो अब हमें ये गिवन है कि फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब है कि हमें इस थ्योरम में, इस प्रोपोजिशन में ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें गिवन है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास सब रिंग है, कर्नल ऑफ फाई भी सब रिंग है और इमेज ऑफ फाई जो है वो भी सब रिंग है। तो सब रिंग हमारे पास क्या थी, तो सब रिंग क्या होती है, जो क्या हो, इट्स सेल्फ रिंग हो। ठीक है, तो इट्स सेल्फ रिंग हो तो इसके लिए मतलब हमें तमाम प्रॉपर्टीज चेक करनी चाहिए वैसे तो रिंग के लिए। ठीक है, यानी सब रिंग चेक करना है तो जो रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज है वही हमें सब रिंग के लिए चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन हमने पढ़ा था कि हमारे पास सब रिंग क्राइटेरिया भी होता है। तो सब रिंग क्राइटेरिया क्या था, तो इसका भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। तो सब रिंग क्राइटेरिया क्या होता है, हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि दो कंडीशन चेक करनी होती हैं। कौन कौन सी, पहली ये कि हमें ये शो करना होगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, जैसे अगर हम किसी रिंग की सब रिंग एस ले रहे हैं तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैंने एस रिंग के लिए यूज किया है तो मैं उसके लिए ए कह देता हूँ कि मेरे पास जो है अगर ए जो है वो सब रिंग है किसी रिंग, आप कह लें किसी रिंग बी की। ठीक है, ये आपके पास सब रिंग आप बनाना चाह रहे हैं और इस वाली को आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, रिंग कंसिडर कर रहे हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी जब वो किस में से बिलोंग करे, ए में से बिलोंग करे। और इसी तरह फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज इनकी प्रोडक्ट जो है वो भी किस में से बिलोंग करे, ए में से बिलोंग करे। ठीक है, तो इस तरह हम सब रिंग प्रूव करते हैं। ओके, तो अब हमें कर्नल ऑफ फाई हमें पता है कि किसके इक्वल होता है। कर्नल ऑफ फाई वो एलिमेंट होते हैं पहली रिंग आर के जिनका आंसर जो है यानी इमेज जो है वो किसके इक्वल आ रहा होता है, जीरो के इक्वल आ रहा होता है। तो अब मैं यहाँ पे इस वाले को मैं क्या कह देता हूँ, ये मेरा ए के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले को मैं क्या शो करना चाहता हूँ, इस वाले को मैंने सब रिंग शो करना है। ठीक है, तो सब रिंग शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस ए में से दो एलिमेंट लेने हैं और उनका डिफरेंस भी किस में शो करवाना है, ए में शो करवाना है। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ से दो एलिमेंट लूंगा ए बी जो किस में से बिलोंग कर रहे हैं, कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहे हैं, और मैं ये शो करना चाहता हूँ कि इनका जो डिफरेंस है ए माइनस बी जो है वो किस में से बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ फाई में से। ये हम शो करना चाहते हैं। तो ये वाली बात कब शो होगी कि कोई एलिमेंट कर्नल में कब जाता है, जब उसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। इसका मतलब है कि अगर मैंने ये शो करना है कि ए माइनस बी कर्नल में से बिलोंग कर रहा है तो मुझे ये शो करना होगा कि इसका जो आंसर है यानी फाई ऑफ ए माइनस बी वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो बस यही वाली बात अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो ये प्रूफ अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कर्नल में क्या होता है, रिंग आर के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका आंसर जीरो आता है। तो हमें क्या शो करना है इस कंडीशन के मुताबिक कि ए में से तमाम एलिमेंट के लिए इनका डिफरेंस ए में होना चाहिए। तो अगर मैंने दो एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में से लिए तो इनका डिफरेंस भी कर्नल में होना चाहिए। आंसर कर्नल में तभी जाएगा जब उसके ऊपर फाई अप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमें ये शो करना है। अब हम लेट करते हैं कि दो एलिमेंट ए बी जो है वो किस में से बिलोंग कर रहे हैं, कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला जब कोई एलिमेंट जब कर्नल में चला जाएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी इसका मतलब है कि फाई ऑफ ए का आंसर भी जीरो आएगा और फाई ऑफ बी का आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये शो करना है, ये वाली बात शो करनी है। तो हम कंसिडर करते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज फाई ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है,
फाई ऑफ बी के इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ये लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब हमें ये गिवन थी बात कि फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अगर पहली कंडीशन को देखें तो ये क्या कहता है, अगर फाई दो एलिमेंट्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई होकर ऐड हो रहा है तो उसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से मैं फाई को कॉमन ले सकता हूँ, फाई ऑफ ए माइनस बी फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे क्या यूज किया है कि फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें ये गिवन है कि फाई जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया, यहाँ से फाई को कॉमन ले लिया, तो राइट साइड पे 0 था, तो इस एलिमेंट का आंसर क्या आ रहा है, 0। तो जिस एलिमेंट का आंसर 0 आ जाए वो एलिमेंट किस में से बिलोंग कर जाता है, कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर जाता है। तो पहली वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अब हमने सेकंड कंडीशन ट्रू करानी है। ओके, सेकंड कंडीशन के लिए भी सेम मैंने वही लेट करना है कि ये वाला हिस्सा मैंने इसके लिए भी लेट कर लिया सेकंड कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि ये वाली बात हमने फर्ज कर ली है। अब इनकी प्रोडक्ट के लिए शो करना है मैंने, ठीक है। ओके, तो अब हम कंसीडर करते हैं कि फाई ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा। अच्छा, क्योंकि मैंने सेकंड कंडीशन ट्रू करानी है ना कि उनकी प्रोडक्ट है वो भी ए में होगी, तो प्रोडक्ट ए में कब होगी, अगर इसी लाइन को मैं दोबारा लिखूं तो मैं ये शो करना चाहता हूं कि ए बी जो है प्रोडक्ट वो किस में से बिलोंग करे, कर्नल ऑफ फाई में से। तो ये कर्नल ऑफ फाई में तभी बिलोंग करेगी जब फाई ऑफ बी का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन का क्या मतलब है कि आपने तमाम ए के एलिमेंट्स के लिए उनकी प्रोडक्ट ए में शो करनी है। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए कर्नल में से, तो मुझे ये शो करना है, ये मेरा क्वेश्चन है कि उनकी प्रोडक्ट किस में होनी चाहिए, कर्नल में। तो कर्नल में प्रोडक्ट तभी जाएगी जब उसके ऊपर फाई अप्लाई करने से आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है और हम क्या शो करेंगे, इसकी राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। ओके, तो अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमें गिवन है कि फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर फाई प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा तो वो फाई अलग अलग हो जाएगा। तो ये फाई अलग अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी आ जाएगा। फाई ऑफ ए का आंसर भी 0 है और फाई ऑफ बी का आंसर भी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मतलब इस तरह कह लें कि इसका आंसर 0 आ गया, तो दिस इंप्लाइज कि आपका ए बी जो है वो किससे बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ फाई से। तो इस तरह हमने क्या प्रूव कर दिया कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो हमारे पास सब रिंग है, क्योंकि इसकी दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं सब रिंग की वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम प्रूव करते हैं कि इमेज ऑफ फाई जो है वो भी हमारे पास क्या होता है, सब रिंग होता है। तो पहले इमेज को डिफाइन कर लेते हैं कि इमेज ऑफ फाई किसके इक्वल होता है। तो ये इमेज जो है हमारे पास एस के वो तमाम एलिमेंट होते हैं सच किस तरह के एलिमेंट कि देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू आर सच दैट कि फाई ऑफ आर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, एस के इक्वल आ जाए, ठीक है। यानी एस का कोई एलिमेंट जो है तब इमेज में से बिलोंग करेगा जब उसके लिए पीछे एक एलिमेंट पड़ा हो जिसका आंसर क्या आ रहा है, वो एस के इक्वल आ रहा है। यहाँ अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये इस तरह होगा कि यहाँ पे मेरे पास फाई मैपिंग डिफाइन है, तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट एस लिया है, तो ये वाला एस एलिमेंट जो है इमेज ऑफ फाई से तब बिलोंग करेगा जब इसके लिए पीछे एक एलिमेंट आर मिलना चाहिए। यानी वो आर किस तरह का मिले, जब उसके ऊपर फाई अप्लाई करें यानी फाई ऑफ आर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, एस के इक्वल आ जाए। तो मैं ये एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कौन से एलिमेंट इमेज से बिलोंग कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो अभी हमने ओके, तो मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ, फाई डिफाइन करता हूँ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू G6, ठीक है। और मैं मैपिंग इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ कि मैंने कोई एलिमेंट लेना है और उसका आंसर जो है वो मैंने किसके इक्वल रखना है, 3x के इक्वल रखना है। अब देखें Z4 के जो एलिमेंट है वो आपके पास हैं 0 1 2 3 और आप किसके ऊपर आंसर लेके जा रहे हैं, Z6 के ऊपर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, तो अब मैंने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो इमेज में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से फाई फाइंड करें तो डायरेक्ट हमें इमेज मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने ये प्रूव करना है तो हमें उस तरफ से इस तरफ आना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या 0 जो है वो इमेज में से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करना है, मैंने ये देखना है क्या कोई पीछे एलिमेंट है जिसका ये आंसर आ रहा है। तो देखें अगर आप 0 के ऊपर
फाई अप्लाई करें तो 0 आंसर आएगा, यानी फाई ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इसका मतलब ये 0 इस वक्त आप s के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं और पीछे आपको r क्या मिला है, ओके सॉरी, तो इस केस में हम s किसके इक्वल ले रहे हैं, 0 के, और हमें पीछे r क्या मिला है, वो r हमें क्या मिला, 0। तो किस तरह का r0 मिला है कि जब उसके ऊपर फाई अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब हम देखते हैं 1 के लिए। अगर मैं s जो है वो 1 लूं और मैंने ये देखना है कि क्या वो इमेज ऑफ 5 में से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैंने ये देखना है क्या पीछे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर फाई अप्लाई करने से, यानी वो r फाइंड करना है। किस तरह का r फाइंड करना है कि फाई ऑफ r जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो अगर मैं ये r फाइंड करने में कामयाब हो गया तो s इमेज में से बिलोंग करेगा, अगर मुझे ये वाला r ना मिला तो ये वाला एलिमेंट इमेज में से बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इनको देखते हैं, क्या इन तीनों में से कोई एक r हो सकता है। 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, यानी फाई ऑफ 1 जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल नहीं आया। अगर हम 2 को देखें तो फाई ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है, और मॉड 6 है हमारे पास सेकंड वाली रिंग में, तो मतलब ये आंसर 0 हो गया, तो ये भी 1 के इक्वल नहीं आया। और फिर हम क्या करें, हमारे पास थर्ड ऑप्शन रह गई 3 वाली, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फाई ऑफ 3 जो है वो किसके इक्वल आता है, 9 के। 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये वाला भी आपका 1 के इक्वल नहीं आया। तो इस 1 के लिए इन चारों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आंसर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। इसका मतलब है कि 1 जो है वो इमेज में से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी जो रिंग एस होती है वो उसका कोई एलिमेंट तभी रिंग में इमेज में से बिलोंग करेगा जब पीछे एक एलिमेंट आपको मिल जाए जिसका आंसर जो है वही एलिमेंट आ जाए। जैसे 0 के लिए पीछे 0 मिल रहा है तो 0 इमेज में से बिलोंग करेगा। 1 के लिए पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका वो आंसर है, तो इसका मतलब है कि 1 इमेज में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये इमेज की डेफिनेशन को इस तरफ से अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब अक्सर थ्योरम्स करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वगैरह करते हैं, इस तरह के थ्योरम प्रूव करते हैं, तो हमें इस डेफिनेशन को इधर से अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन डेफिनेटली इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए अहम है। तो अब हम इस आइडिया को यूज करके हम ये शो करेंगे कि इमेज ऑफ फाई जो है वो सब रिंग है। तो अब इसका नाम रख लेते हैं, हम ए नाम रख लेते हैं इसका। तो अब हमें इसी तरह जैसे कर्नल के लिए प्रूव किया था, इसके लिए भी 2 कंडीशंस हमें ट्रू करवानी है। ओके, तो हम लेट करते हैं कि 2 एलिमेंट जो हैं वो किस में से बिलोंग कर रहे हैं, इमेज ऑफ 5 में से बिलोंग। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका मतलब है कि देन देयर एग्जिस्ट, अगर इमेज में से बिलोंग कर रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट R1 एंड R2 सच दैट कि इनका जो आंसर है, यानी फाई ऑफ R1 का आंसर A के इक्वल आएगा और फाई ऑफ R2 का आंसर जो है वो B के इक्वल आएगा, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इनके लिए फिर हमें जरूर रिंग R में से एलिमेंट मिलेंगे, 2 एलिमेंट, जिस एक के लिए आंसर A आएगा और एक के लिए आंसर क्या आएगा, B आएगा। अब मैंने ये शो करना है कि इनका डिफरेंस जो है वो भी किस में से बिलोंग कर रहा है, इमेज में से बिलोंग कर रहा है। यानी मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि A माइनस B जो है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, इमेज में से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये शो करना होगा कि देयर एग्जिस्ट कोई सम R3 कह लें बिलोंग्स टू R सच दैट कि फाई ऑफ R3 जो है वो किसके इक्वल आ जाए, आपके पास A माइनस B के इक्वल आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये शो करना है कि A माइनस B हो जाए, तो हम ये वाली बात कंसिडर करते हैं, इनका डिफरेंस कंसिडर करते हैं, यानी फाई ऑफ R1 माइनस फाई ऑफ R2 कंसिडर कर लिया हमने। अच्छा, अब हमें पता है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो फाई को कॉमन ले सकते हैं, तो फाई इधर आ जाएगा तो R1 माइनस R2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, और इधर वैल्यूज पुट कर दें, फाई ऑफ R1 किसके इक्वल है, A के, और फाई ऑफ R2 किसके इक्वल है, B के। तो ये मेरे पास आ गया फाई ऑफ R1 माइनस R2। तो देखें इस वाले एलिमेंट को हम R3 कह सकते हैं, यानी फाई ऑफ कोई R3, तो ये किसके इक्वल आ गया, A माइनस B के। तो इसका मतलब है कि R3 का जो इमेज है वो क्या आएगा, A माइनस B आएगा। तो सो A माइनस B जो है वो किससे बिलोंग कर गया, इमेज ऑफ 5 से बिलोंग कर गया। तो अब हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं कि हमने उनकी प्रोडक्ट को भी शो करना है कि इमेज में से बिलोंग कर रहा है। तो ओके, तो हमने ये फर्ज कर लिया हुआ है कि 2 एलिमेंट जो हैं हमारे 2 एलिमेंट ए बी रिंग उसमें से इमेज में से बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले मैंने डिफरेंस कंसीडर किया था, अब मैंने प्रोडक्ट शो करनी है तो मैं प्रोडक्ट कंसीडर करता हूँ। नो
कंसीडर फाई ऑफ ए बी, फाई ऑफ R1 मल्टीप्लाई फाई ऑफ R2। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट वाले केस में फाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ R1 मल्टीप्लाई R2 आ जाएगा। और चलिए इस तरह लिख लें, ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, फाई ऑफ R1 मल्टीप्लाई R2। तो फाई ऑफ R1 की वैल्यू ए के इक्वल है, इसकी वैल्यू बी के इक्वल है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके कह देता हूँ कि ये कोई R3 प्राइम आ गया। तो इसका मतलब है कि R3 प्राइम का इमेज क्या आ रहा है, ए बी, तो मतलब ए बी इमेज में से बिलोंग कर रहा है, तो ए बी बिलोंग कर गया इमेज ऑफ फाई में से। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सब रिंग की दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। इसका मतलब इमेज ऑफ फाई जो है वो सब रिंग है, किसका, सब रिंग ऑफ एस। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर था, तो अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।